ऑफ माई चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। सिकंदराबाद में रशियन कलाकारों ने बांधा समा। ईश्वरीय ज्ञान सांस्कृतिक महोत्सव का केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। भोपाल से सिद्धि के लिए आपदा प्रबंधन अभियान का शुभारंभ। प्राकृतिक आपदाओं के रोकथाम तथा बचने के विशेषज्ञों ने बताए उपाय। देश भर में गूंजा नवरात्रि और दशहरा का पर्व। मैसूर में विदेशी मेहमानों ने निकाली रैली, तो कोलकाता, बिलासपुर, मुंबई में सजी चैतन्य देवियों की झांकी। लाखों लोगों को पहुंच रहा श्रेष्ठ समाज निर्माण का संदेश। मंडी से निकली यात्रा का चंडीगढ़ में समापन, तो केरला के पलक्कड़ में समापन समारोह का आयोजन। 42 साल ईश्वरीय सेवाओं के लिए बीके कुंती हुई सम्मानित। वंदे मातरम फाउंडेशन ने किया सम्मान। रामलीला महोत्सव में हुआ कार्यक्रम। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कंपनियों के अधिकारियों के लिए प्रबंधन का कार्यक्रम। प्रबंधन विशेषज्ञ बीके रंजना ने बताया बेहतर प्रबंधन के तरीके। और मस्कट में अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति एवं अहिंसा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सभी धर्मों के लोग हुए शामिल। विश्व में शांति फैलाने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सिकंदराबाद में ईश्वरीय ज्ञान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के सड़क यातायात एवं भूतल परिवहन केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यनारायण सर्वे, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी ऐश्वर्या, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, शांति सरोवर की प्रभारी बीके कुलदीप तथा रशियन कलाकारों की अगुआ बीके संतोष ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्वेत वस्त्रों में सजे विदेशी मेहमानों में सातों रंग समाहित था। इन रंगों में केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दैवी संस्कृतियों के भी नजारे थे। भारतीय कलाओं से लेकर विदेशी संस्कृतियों की प्रस्तुतियों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। Member of Parliament. Thank you. सप्तरंगों में रंगे ये कलाकार भारतीय परिधानों और तरानों पर अपनी सुंदर अदाओं से मनमोह लिया। समारोह में आए हुए अतिथियों ने कहा कि ये सुखद है कि विदेशी जमी के लोग भी अब भारतीय संस्कृति के कायल हो गए हैं। आने वाला समय भारत का होगा, यह अब स्पष्ट दिखने लगा है। I am very sure that if the world's transformation for peace, harmony and happiness has to come, it could happen only by practicing the Raja Yoga and the values in life that is being taught by the Brahma Kumaris. I thank the Almighty for giving me this opportunity and also thank all the brothers and sisters of Brahma Kumaris of Secunderabad and Hyderabad, and I wish them all success in their efforts for providing inner peace to all and to have the global harmony. So this is the time of Kali Yuga, not only Kali Yuga but end of Kali Yuga, and God is a with wonderful wisdom, and God can use His wisdom to change the whole world. Message which the Brahma Kumaris have given world over, saying that be simple, follow simple things, and try to help as many people as possible. I think the biggest stress buster is to ensure that don't think any harm to anybody and keep moving forward, and God will take care of you. And I'm sure I will try my best in future to spend more time. अंत में कलाकारों ने भारतीय गीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी तथा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। I love my India. I love my India. Watan mera India. Sajam mera India.
ब्रह्मा कुमारी संस्था के वैज्ञानिक एवं इंजीनियर प्रभाग की ओर से भोपाल से सीधी के लिए आपदा प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीके मोहन सिंघल, आपदा प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश दुबे, भोपाल जोन के निर्देशिका बीके अवधेश समेत कई लोगों ने किया। एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, तो आज आवश्यकता ये बात की है कि जितने जितने ये कभी आपदाएं आएँ, हम ऐसे ऑल्टरनेट सिस्टम तैयार करते जाएं, ऑल्टरनेट जो कि हमें समय पर मदद कर सकें, जिसमें कोई साधनों का आधार ना हो, क्योंकि ये साधन तो फेल होने की संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन जो साधना के आधार पर कम्युनिकेशन सिस्टम हो, जो बातें हो कि एक तो हम अपना मानसिक रीति से उसको इतना शुद्ध शक्तिशाली बनाते जाएं जिससे कि समय पर उसको यूटिलाइज कर सके। मैं यही अपनी शुभ भावना देना चाहूँगी कि भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों का बैलेंस लेकर हम चलें। तो जैसे हम देख रहे हैं कि भौतिक विज्ञान हमें बता सकता है कि कहाँ कौन सी आपदा आने वाली है, आ सकती है, पर अध्यात्म विज्ञान हमें बता नहीं सकता पर बचा सकता है। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश दुबे ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े रूप में नुकसान होता है। यह आपदा प्रबंधन अभियान लोगों को इसके प्रति जागरूक करेगा तथा लोग सतर्क होंगे। कारण क्या है? हम अक्सर आपदा को पर्यावरण डाइवर्सन से या पर्यावरण डैमेज से कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? कि पर्यावरण अगर बिगड़ता है और आपदा आती है तो बेसिक अंतर ये है कि लो फ्रीक्वेंसी हाई कंसिक्वेंस इवेंट मीन्स इसकी संभावना बड़ी कम है, लेकिन उसका जब परिणाम आएगा तो बड़ा गंभीर होगा। और पर्यावरण बिगड़ता है तो उसको कहा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी लो कंसिक्वेंस इवेंट। परंतु ऐसी परिस्थिति में लोगों को मानसिक रूप से सशक्त करना, उन परिस्थितियों को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार करना, और जो कुछ भी घटना दुर्घटना उनके साथ हुई हो उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करना, उसके लिए भी एक टीम की आवश्यकता है। और वो कार्य परमपिता परमात्मा ने अपने बच्चों के द्वारा कराने का संकल्प लिया है। बड़ी बड़ी आपदाएं तो आती, लेकिन हमारा जीवन नित्य प्रतिदिन नई नई परिस्थिति रूपी आपदाओं से गुजर ही रहा है। हम सब तनाव में हैं, क्योंकि सदा सुरक्षित कौन रख सकता है? जो सदा सुरक्षित है, और उसी से कनेक्ट होकर हम अपने जीवन को भी सुरक्षित बना सकते हैं विभिन्न आपदाग्रस्त स्थितियों में। इसके बाद अभियान का अतिथियों ने झंडी दिखाकर रवानगी दी। ये अभियान कई गांवों से और शहरों से होते हुए सीधी पहुंचेगा, जिसके दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पूरे देश में नवरात्रि और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कर्नाटक मैसूर में रैली निकाली गई, तो कोलकाता बांगूर एवेन्यू, आशुतोष मुखर्जी रोड, बिलासपुर, मुंबई के सांता क्रूज में नवरात्रि के पर्व पर झांकियां सजाई गई, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां धूमधाम से नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान नवरात्रि के बारे में लोगों को जागृति भी दी गई। देवियों के रूप में सजी मूर्तियां जड़ नहीं बल्कि स्थूल हैं। जी हाँ, देखने से तो यही प्रतीत होता है कि मानव के ही रूप हैं, बशर्ते सजावट में आभूषणों की जगह मूल्यों के अलंकार हों। मानवीय और दैवी मूल्य ही मनुष्य को देवी देवता तथा आसुरी संस्कार राक्षसी प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। यही इन झांकियों का मकसद भी था और उद्देश्य भी।
मैसूर में नवरात्रि और दशहरा बड़े व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। इसमें शामिल होने के लिए संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में मेहमानों ने धवल वस्त्रों में रैली निकाली और देवी देवता बनने की दास्तां को प्रस्तुत किया। वहीं कोलकाता के बेंगुर एवेन्यू तथा मुखर्जी रोड पर भी अलग अलग रूपों में सजीव झांकियों का आयोजन किया गया। इस झांकी के उद्घाटन अवसर पर अलेन समूह के अध्यक्ष डॉक्टर जीपी सरकार, बीके अस्मिता, बीके पद्मा समेत कई लोगों ने किया। वहीं आशुतोष मुखर्जी रोड पर भी विशाल झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें बीके कानन समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने इसमें सहभागिता निभाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी नवदेवियों की झांकी सजाई गई, जिसमें देवी के विविध रूपों को दर्शाया गया। इस देवियों की झांकी में केवल 9 साल के बच्चे ही देवियों के रूप में सजे थे। मुंबई के सांता क्रूज में भी देवियों की झांकी सजाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में देखने के लिए लोग उमड़े थे। इस अवसर पर देवियों के रूप का आध्यात्मिक महत्व संस्थान के मीरा रोड की प्रभारी बीके मीरा ने लोगों के सामने स्पष्ट किया। राष्ट्रीय युवा साइकिल यात्रा लगातार अपने मकसद में कामयाब हो रही है। इसके तहत कई स्थानों से यात्रा निकाली जा रही है, तो कई स्थानों पर आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी से चंडीगढ़ तक के लिए राष्ट्रीय युवा साइकिल यात्रा समापन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्य स्काउट एवं गाइड आयुक्त SS रंधावा, पंजाब जोन की निर्देशिका बीके अचल, नेहरू युवा केंद्र के जोनल डायरेक्टर JP मलिक समेत कई लोगों ने उपस्थित होकर साइकिल यात्राओं को शुभकामनाएं दी। वहीं केरला के पालक्कड़ में भी यात्रा का समापन किया गया। इस अवसर पर पालक्कड़ बीजेपी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार, विधानसभा में बीजेपी के नेता N शिवराजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने सभी यात्रियों का स्वागत किया एवं उन्हें मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। मुंबई में मलाड सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय सेवाओं के 42 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक गोपाल सेट्टी समेत कई VIP मौजूद थे। मलाड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुंती को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव द्वारा विभिन्न कंपनियों में चलाए जा रहे प्रबंधन कार्यक्रमों का असर साफ दिखने लगा है। इसके तहत ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हीरो, सुजुकी, GMR, रिको, पार्लेजी, भारती, इन्फ्राटेल कंपनियों के कर्मचारी एवं अधिकारी बड़ी संख्या में आकर प्रबंधन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। व्यवसायिक कंपनियों में प्रबंधन और मेहनत ही उनके उन्नति और प्रोडक्शन का आधार है, और यह कार्य बखूबी ब्रह्मा कुमारी संस्थान का ओम शांति रिट्रीट सेंटर कर रहा है। यही वजह है कि लगातार इन कंपनियों के कर्मचारी एवं अधिकारी नियमित रूप से इसका प्रशिक्षण लेने के लिए संस्थान का रुख करते हैं। प्रशिक्षण देने वाले फैकल्टी और विशेषज्ञों का प्रशिक्षण कंपनियों में साफ दिखने लगा है। अगर अपने प्रबंधन को बेहतर बनाना है तो उसके लिए स्व प्रबंधन करना जरूरी है, यह अब साबित होने लगा है। जब भी हमें कुछ टीम वर्क के बारे में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है तो इससे बढ़िया सेंटर हमें कोई नहीं मिलता है। पिछले 4 साल से हम लोग क्वालिटी सर्कल कन्वेंशन यहाँ कर रहे हैं, और इसका मेन पर्पज़ यही है कि लोगों में टीम भावना को प्रज्वलित करना और लोगों में एक क्वालिटी की भावना का जागृति करना। हमें यहाँ आके एक जो एटमॉस्फेयर मिलता है, रिलीजियस एटमॉस्फेयर, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, यहाँ आके एक एनर्जी मिलती है। हमें एनर्जी वो मिलती है कि अपने काम में किस तरह से लगन के साथ काम करना चाहिए। इस अवसर पर कंपनियों के लिए अधिकारियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए भी सम्मानित किया गया। The first thing which hit me when I came, the ambience of this place. There is total peace, spirituality, a feeling for everything. And the best part of it is the humility and simplicity of people who stay and manage this place. I promise that I will return back as trainee with my team and come and spend some time, go through the meditation and learn more about the whole group.
मुलुंड सेवा केंद्र द्वारा कई स्थानों पर तनाव मुक्त तथा जीवन प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वकील, उद्योगपतियों समेत कई वर्गों के लोग शामिल थे। इस अवसर पर मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी तथा प्रशिक्षण बीके भारत भूषण ने लोगों को तनावों के होने वाले कारण तथा उसके निवारण के उपाय बताए। मस्कट में विश्व शांति एवं अहिंसा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मस्कट के कई विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। साथ ही कई धर्मगुरु भी उपस्थित होकर विश्व में शांति एवं अहिंसा के लिए लोगों से अपील की कि वे पूरे विश्व में शांति एवं अहिंसा में अपना योगदान दें। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था यूरोप सेवा केंद्र की निर्देशिका बीके जयंती ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि खुद के अंदर शांति लाएं और दूसरों के लिए प्रेरित करें। In most parts of the world, this is the reality of what human life is about. No awareness of the self and therefore no value for the self. And so when I come to the awareness of my own spiritual identity, myself as a spiritual being, then in that awareness, yes, I do have dignity. I'm able to hold my head up high because I value myself. यदि आपके पास भी कोई खबर या जानकारी हो तो इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है